हवा में उम्मीदों का रंग घुला हुआ है। दिल्ली की सड़कें राजनीतिक पोस्टरों के रंगों से सजी हुई हैं। वजह, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आने वाले हैं। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बाहर निकलेगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस चुनाव के नतीजे न केवल अगले 5 वर्षों के लिए दिल्ली के भविष्य का फैसला करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह चुनाव दिल्ली की आत्मा की लड़ाई है। यह सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक मुकाबला है। हर पार्टी 16.5 करोड़ मतदाताओं के समर्थन के लिए होड़ में है। शहर राजनीतिक रैलियों, रोड शो और जनसभाओं से गुलजार है। हर पार्टी अपने वादों और अपीलों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य एक त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बन रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव लड़ रही है। वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपने शासन के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्टार प्रचारक बनाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वे भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उठा रहे हैं। कभी दिल्ली में एक प्रमुख शक्ति रही कांग्रेस खोई हुई जमीन हासिल करने की उम्मीद कर रही है। वे खुद को एएपी और बीजेपी दोनों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। चुनावी अभियान उन प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। सभी दल सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता का वादा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। एएपी सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने में अपनी उपलब्धियों को उजागर कर रही है, जबकि बीजेपी सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा का वादा कर रही है। विकास सभी अभियानों के माध्यम से चलने वाला एक सामान्य विषय है। पार्टियां बेहतर सड़कों, बेहतर बुनियादी ढांचे और अधिक रोजगार के अवसरों का वादा कर रही हैं। हालांकि वादों के शोर के बीच मतदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बयानबाजी से परे देखें और इन वादों के ट्रैक रिकॉर्ड और व्यवहार्यता की गंभीरता से जांच करें। चुनावों में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने एएपी सरकार पर शराब आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लगातार हमले किए हैं। दूसरी ओर एएपी अपनी बेगुनाही बरकरार रखती है और दावा करती है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस ने भी एएपी और बीजेपी दोनों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए मैदान में कूद पड़ी है। दिल्ली के मतदाताओं के हाथ में एक कठिन काम है। उन्हें आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच से सच्चाई की तलाश करनी होगी और खुद तय करना होगा कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लिए उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 5, मौन अवधि चिंतन या रणनीति का समय। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता है, शहर पर सन्नाटा छा जाता है। चुनाव आयोग ने मौन अवधि लागू कर दी है। यह अवधि, जो मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होती है, किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी अनुचित प्रभाव के अपना मन बनाने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। हालांकि मौन अक्सर धोखा दे रहा होता है। बंद दरवाजों के पीछे राजनीतिक रणनीतिकार अभियान का विश्लेषण करने, जनता के मिजाज का आकलन करने और अंतिम धक्का के लिए अपनी समुदायों और आय समूहों का एक पिघलने वाला बर्तन है। मतदान के तरीके जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और स्थानीय मुद्दों सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं। एएपी को निम्न आय वर्ग के लोगों का काफी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें मुफ्त पानी और बिजली जैसी इसकी लोक लुभावन योजनाओं से लाभ हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी को पारंपरिक रूप से मध्यम वर्ग और उच्च जाति के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस, जो कभी सभी के लिए एक पार्टी थी, अब अपने पारंपरिक वोट बैंकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। भाग 7, क्षितिज के पार, दिल्ली और भारत के लिए निहितार्थ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दिल्ली पर कौन शासन करता है। इस चुनाव के नतीजों के राष्ट्रीय राजनीति के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।
एएपी की जीत को अरविंद केजरीवाल के शासन के मॉडल की स्वीकृति के रूप में देखा जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला सकता है। दूसरी ओर बीजेपी की जीत राष्ट्रीय राजधानी पर उनकी पकड़ मजबूत करेगी और अन्य राज्यों में चुनावी हार के बाद उन्हें बहुत जरूरी बढ़त दिलाएगी। भाग 8 मतपत्र की शक्ति, सक्रिय नागरिकता का आह्वान। जैसे जैसे दिल्ली चुनावों के लिए तैयार हो रही है, वैसे वैसे नागरिकों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण करने और उस भविष्य पर विचार करने का है जिसकी वे अपने शहर के लिए कल्पना करते हैं। दिल्ली की तकदीर को आकार देने की ताकत उनके हाथों में है।